एक्शन एड घुमंतू साझा मंच टोंक द्वारा घुमंतू विमुक्ति दिवस समारोह का हुआ आयोजन। विमुक्ति दिवस के अवसर पर घुमंतू साझा मंच टोंक व एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा कलंदर बस्ती बहीर में 31 अगस्त को घुमंतू विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन कर विमुक्ति घुमंतू जनजातियों ने अपना 71वां आज़ादी दिवस मनाया। इस आज़ादी उत्सव समारोह में आसपास की विमुक्ति घुमंतू जनजातियों के लोग सहित बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जयपुर से विमुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आई व लंबे समय से विमुक्ति घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के बीच काम कर रही एक्शन एड एसोसिएशन स्टेट मैनेजर सियोन कांगोरी ने बताया कि विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों का इतिहास बताते हुए कहा, देश में अलग अलग समय पर अलग अलग आक्रमणकारियों का शासन रहा, लेकिन इन जनजातियों ने कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया। 1871 में अंग्रेजों ने घुमंतू जनजातियों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर कमज़ोर करने का काम किया। इसके बाद भी ये जनजातियां अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहे। ये जनजातियां आज भी अपने पहनावे, अपनी भाषा को जीवित रखे हुए हैं। किसी भी समाज के बदलाव और उन्नति के लिए संघर्ष और निर्माण महत्वपूर्ण के लिए अपने इतिहास को जानना आवश्यक है। आज का दिन इसी इतिहास को जानने का दिन है कि हमारे साथ कैसा भेदभाव हुआ है, आज हम इस स्थिति में क्यों हैं। इन बातों पर समय समय पर विश्लेषण होना चाहिए। घुमंतू समाज को तरक्की के लिए न केवल शिक्षित होना होगा बल्कि संगठित होकर सरकार से अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल अधिकारिता नवल खान ने घुमंतू व अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए चल रही विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक्शन एड जोनल कोऑर्डिनेटर जहीर आलम ने विमुक्ति दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन इसकी 190 जातियों के करोड़ों नागरिकों को 5 साल बाद 31 अगस्त 1952 को असली आज़ादी मिली। इसे ये लोग इस तारीख को विमुक्ति दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अंग्रेज़ों ने इन करोड़ों लोगों को एक ख़ास अधिनियम के तहत 180 साल तक उनके घरों में ही कैद कर दिया था। अब ये आज़ादी से घूम सकते हैं, लेकिन अब भी अंग्रेज़ों द्वारा इन पर लगाया गया दाग समाज में इन्हें वो स्थान और सम्मान नहीं देता जो इनका हक है और आज़ाद भारत का नागरिक होने के नाते मिलना चाहिए। ये घुमंतू जनजातियाँ थीं जो एक शहर से दूसरे शहर में ठिकाना बदलती रहती थीं। ऐसी जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें सूचीबद्ध कर 1871 में उन पर आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत इन जनजातियों के सभी सदस्यों को अपराधी घोषित कर दिया गया। आपराधिक जनजाति अधिनियम में शामिल जनजातियों के यहाँ बच्चा पैदा होते ही उस पर अपराधी का ठप्पा लग जाता था। करीब 180 सालों तक देश ने इन जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना। इसके चलते धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज ने भी इन जनजातियों को अपराधी मान लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोगों को हर जगह अपराधियों के तौर पर देखा जाने लगा। साथ ही पुलिस को उनका शोषण करने के लिए अपार शक्तियाँ दे दी गईं। देश में लगभग 50 ऐसी बस्तियां भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों को जेल की तरह कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चारदीवारी के बाहर हर वक्त पुलिस का पहरा लगता था। बस्ती के बच्चों से लेकर हर सदस्य को बाहर आते जाते वक्त पुलिस को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होती थी या उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। समारोह में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें 70 वर्षीय जुबैदा ने जुए के दुष्परिणामों को लोकगीत के माध्यम से समझाया, जबकि जमील और फिरो ने बाल का, हबीब मियाँ ने बकरे का और रफ़ीक ने जादू का खेल दिखाकर आज़ादी दिवस मनाया और सबका मनोरंजन किया। समारोह के अंत में कलंदर बस्ती में रहने वाली रिजवाना, फिरदौस, फिजा कौसर अनम को स्टेट ओपन के 10वीं और 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर बेटी जिंदाबाद ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और बस्ती के सभी बच्चों को स्टडी के लिए स्टेशनरी वितरित की गई। समारोह में अशरफ कलंदर, मौलवी वसीम, पंडित पवन सागर, मौलवी हनीफ, मुहीन आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर ईद मोहम्मद, आमिर फारूक, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद जहूर खान आदि उपस्थित रहे। अंत में अलीना माही और सादिया द्वारा राष्ट्रगान गाकर समारोह का समापन किया गया। अगर मुगल काल में देखा जाए तो कुछ जातियां मिलकर महाराणा प्रताप के साथ अकबर के विरुद्ध भी लड़ियां किया।
लेकिन अकबर का पहचान मिली, उनको नाम मिला, लेकिन जो जातियां उनके साथ लड़ी थी उनको कोई पहचान नहीं मिली, जिसमें गांडिया, लोहार, भील और कई जातियां आती। इतिहास धीरे धीरे आगे बढ़ा और ब्रिटिश काल उस टाइम आया, तो ब्रिटिश काल के समय में उसको पिछले 3 साल से छोड़ रखा है। चाहे उनका कोर्ट केस चलता है, कई बार कोर्ट केस बहुत ज्यादा चल जाता है, तलाक लेने में काफी टाइम लग जाता है, तो 3 साल से जो अपने पति से अलग रह रही है वो परित्यक्ता है। जिसके पास तलाक की डिग्री है वो तलाकशुदा है, और जिसके पति की मृत्यु हो गई वो विधवा है। तो इन विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को पालनहार मिलता है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप में से कोई भी एक, जिसे हम विकलांग कहते हैं या दिव्यांग कहते हैं, विशेष योग्यजन कहते हैं, कोई ऐसा है, वो बच्चे पालनहार की पात्रता रखते हैं। या फिर एक नई बीमारी चल रही है सिलिकोसिस, जो पत्थर की खदान में या इस तरह की जगह आज 31 अगस्त को पूरे देश में जो विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जनजातियां हैं वो आज़ादी दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि 31 अगस्त 1951 को जो काला कानून अंग्रेजों ने जिनमें इन्हें अपराधी घोषित किया था उसको समाप्त किया था, और इसने पूरे देश में आज़ादी दिवस मनाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज घुमंतु विकास मंच टोंक और एक्शन एड के संयुक्त तत्वाधान में कलंदर बस्ती बट्टी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक्शन एड रीजनल मैनेजर सियोन कांगोरी जयपुर से आए थे, और उन्होंने पूरे कलंदर समाज के विमुक्त घुमंतु समाज के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि किस तरीके से हमें अपने इतिहास को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, तरक्की करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि समाज का शिक्षित होना आवश्यक है। इसी के साथ कार्यक्रम में सहायक निदेशक नवल खान ने घुमंतु और घुमंतु समाज के लिए जो विभागीय योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कलंदर समाज के लोगों ने विभिन्न खेलों के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को मनोरंजन किया, और साथ ही साथ 75 वर्षीय महिला जुबेदा ने जुआ से क्या दुष्परिणाम होते हैं उस पर पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से लोगों को बताया। इस अवसर पर एक्शन एड जोनल कोऑर्डिनेटर जहीर आलम ने न केवल इतिहास के बारे में बताया बल्कि समाज में उन लड़कियों की स्थिति के बारे में भी बताया जिन्होंने 8 या 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे, और शिक्षा सेतु के माध्यम से उन्होंने स्टेट ओपन के जरिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेटी से उत्तीर्ण के लिए ऐसी लड़कियों को, ऐसी बालिकाओं को इस कार्यक्रम में बेटी जिंदाबाद ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जब साथ ही साथ ऐसी बच्चे बस्ती के जो स्कूल जाने वाले हैं उन्हें स्टेशनरी दी गई। साथ ही साथ लास्ट में कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर अशरफ कलंदर, मौलवी वसीम साहब, पंडित पवन सागर, मौलवी हनीफ नदवी, मोहम्मद जहूर खान, आमिर फारूक, मोहम्मद शाहिद ने भी अपने उद्बोधन से लोगों को आज के कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताया और आगे शिक्षा के लिए प्रेरित।